क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन आपको करना है। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व कैसा है इसको चेक करो जरा। ये कर्व है आपका y इज इक्वल टू, अगर इसको ओपन करो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। ये ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ना एक पैराबोला है, यहाँ x की पावर 2 है तो ये एक पैराबोला है, ठीक है। और उसको आप दिल पे मत लीजिए, बस आप ये समझिए कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक पैराबोला टाइप का कुछ कर्व होगा, तो हमने यहाँ एक पैराबोला बना लिया है, ठीक है। इतना तो पता होगा ना। मैं चाहता तो असली में कर्व बना देता कैसा है, बट वो सब आपको नहीं करना, आपको बस विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है। तो समझो स्टूडेंट जरा क्या कि ऐसा आपका ये कर्व होगा, ठीक है। अब ये कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड बच्चों देखो, सर्कल में आपने कॉर्ड पढ़ा है, दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोलते हैं। तो क्या हम पैराबोला पे दो पॉइंट को नहीं ज्वाइन कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जरा, यही बात क्वेश्चन में करी जा रही है। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन विच द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो एक कॉर्ड बनानी है आपको जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है आपका, थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा घुमा देते हैं ऐसे तो इजी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है आपका, लेट अस से 2,0 और दूसरा पॉइंट क्या है सपोज 4,4, ठीक है। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास एक कॉर्ड मिल जाएगी। ये देखिए ये कॉर्ड मिल गई, ठीक है। कॉर्ड का नाम रख दो AB, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, इस कॉर्ड के पैरेलल कौन है? टेंजेंट। तो मैं ब्लू मार्कर से एक टेंजेंट बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा जरा। ये जो कॉर्ड AB है इसके पैरेलल एक टेंजेंट है। ये देखो ये जो हमने ब्लू मार्कर से आपको टेंजेंट दिखाई है, ये टेंजेंट इस कॉर्ड के क्या है? पैरेलल है। और ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। भाई टेंजेंट कर्व को इस पॉइंट P पे टच कर रही है और लेट अस से कि P के कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। तो यही आपको x1, y1 निकालने हैं। तो आप इसको x1, y1 बोलो, आप चाहें इसको x, y बोल दो, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। तो यही वाले पॉइंट आपको फाइंड करने। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ध्यान से चेक करिए कि कॉर्ड सॉल्यूशन में सिंस chord is parallel to the tangent, parallel to the, हाँ भाई टेंजेंट। अगर दो लाइन सेगमेंट्स या दो लाइन पैरेलल होती हैं, इनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अरे भाई चेक करो ना, ये टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा भाई, अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे लेके देखो, ये देखो ये कॉर्ड है और ये सपोज टेंजेंट है, तो ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा होगा ये भी तो एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बना रहा होगा अगर दोनों पैरेलल में, तो है ना। तो दोनों का tan थीटा इक्वल होगा, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो स्लोप ऑफ द, यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में चेक कर रहा था आपका बस। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड, स्लोप ऑफ द कॉर्ड। अब स्लोप ऑफ द कॉर्ड निकालने के लिए आपको हिंट दिया हुआ है, आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। और याद करो जब हमको दो पॉइंट दिए रहते थे क्लास 11 में तो हम स्लोप कैसे निकालते थे, याद है आपको? ये होता था आपका क्या, x1, y1। इससे मत कंफ्यूज कर देना यार, ये x1, y1 और ये क्या था x2, y2। तो स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इज गिवन बाय, याद है फॉर्मूला, y2 माइनस y1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ व्हाट, कॉर्ड, स्लोप ऑफ m कॉर्ड, मतलब स्लोप ऑफ कॉर्ड इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता था बोलो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है, नहीं आता है तो याद कर लो। y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 2, ये रहा y2 आपका 4 और y1 क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2, या देखो 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4 माइनस 2, 2 1 2 2 2 4, यानी कि स्लोप ऑफ द कॉर्ड कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2 आ गया। तो यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड, और स्लोप ऑफ द कॉर्ड 2 है, इसलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ में? तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो dy बाय dx एट द गिवन पॉइंट, सपोज गिवन पॉइंट, अब देखो मैं गिवन पॉइंट कुछ नहीं ले रहा हूँ यार, गिवन पॉइंट x, y ले लो ना तुम, क्या दिक्कत है, हाँ क्या दिक्कत है, ठीक है। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू व्हाट, हाँ भाई इसका डेरिवेटिव करो 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 करो, इसको छुपा लोगे, 2 आएगा आगे, ठीक है। तो 2 आ गया आगे, और x माइनस 2 की होल पावर, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, इन 2 किसका करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये अंदर वाले का करोगे यानी कि x माइनस 2 का करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू, हाँ भाई x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 2 का 0, 1 माइनस 0 1 होता है, जिसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका स्लोप, ठीक है। स्लोप एट द पॉइंट x इज इक्वल टू x, अरे वो पॉइंट x मान लो ना, क्या हो गया x1 मान लो, क्या हो गया, जो मानना है वो मान लो,
चलो x1 मान लो भैया, लो x इज इक्वल टू x1, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख दोगे x1 माइनस 2। और यही जो स्लोप है ये किसके इक्वल है, 2 के, है ना। टेंजेंट का स्लोप एक बार हमने निकाला और एक बार तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमको दिया हुआ था, यानी कि ये जो स्लोप है ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमने निकाला है, यानी कि 2 इंटू x1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। नाउ डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, ये गया, और x1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 से 2 गया, तो यहाँ आ गया आपके पास क्या 1 आ गया, ठीक है। तो x1 इज इक्वल्स टू 2 जाएगा राइट में, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी कि ये जो पॉइंट है जो कर्व पे लाई कर रहा है, जहाँ से टेंजेंट पास कर रहा है और इस कॉर्ड के पैरेलल है, तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 3। अब क्योंकि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, कर्व पे, इसलिए इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो किसको सेटिस्फाई करेगा, कर्व को, ठीक है। तो सिंस द पॉइंट लाई ऑन ऑल्सो लाई ऑन द कर्व, सो x1 इज इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाई दिस कर्व। तो इस कर्व में हम x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, x1 की वैल्यू, यानी कि y इज इक्वल्स टू व्हाट, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, या y1 आप बोल सकते हो, y1 निकालने के लिए हमने इसमें क्या करा, अरे यार पहले इसमें x1 माइनस लो, खुश, इस कर्व में हमने क्या किया, x1 y1 पुट कर दिया, क्योंकि x1 y1 इस कर्व पे लाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब हमने क्या किया, y1 इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू रख दो कितनी 3, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि y1 कितना आ गया 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व इज 3,1, या द पॉइंट इज 3,1 वेयर at which the tangent is parallel to the chord joining the point 2,0 and 4,4.